हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10, सर्कल, वर्त। हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्त। यह चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ आपको 8 नियम बताने वाला हूँ। कितने रूल होंगे? सिर्फ 8 रूल होंगे। उस 8 रूल के माध्यम से इस एक्सरसाइज के अंदर, चाहे वो 10.1 हो, चाहे वो 10.2 हो, उनके सभी प्रश्न या उदाहरण हम सिर्फ इन 8 नियम के माध्यम से कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी उदाहरण हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है। एग्जाम बोर्ड के एग्जाम बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण सभी प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। और आप अगर जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लास्ट तक। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहले नियम से। तो जो पहला जो नियम होगा मेरा, उस नियम की मैं बात करूँ तो नियम नंबर फर्स्ट, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट, नियम 1। ध्यान से समझना भाई, ठीक है। सबसे पहला होगा मेरा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है क्या? तो इसके लिए मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो ये सर्कल है, इसको मैं एक बार के लिए मिटा रहा हूँ। थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से सर्कल को, ये मेरा सर्कल है और इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी कोई टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये इसका केंद्र है जिसका नाम बोला जाता है ओ। इस केंद्र का नाम क्या है? ओ, ठीक है। ये मेरे पास एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी, ठीक है। ये एक कॉमन पॉइंट होता है बेटा। ये जो वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर ये स्पर्श रेखा कट करके निकल रही है, वर्त के इस भाग को कट करके निकल रही है, तो ए बी, इसको नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट को। तो ये जो ए बी रेखा है, ये मेरे पास स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है मेरे पास? स्पर्श रेखा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लियो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर सकते हो। स्पर्श रेखा। अच्छा, ये बिंदु जो पी है, ये बिंदु पी क्या है? इस बिंदु पी को क्या बोल कहा जाता है? इस बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श रेखा, नहीं सॉरी, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो टेंजेंट हो क्या? टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट लाइन कौन सी होती है? टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा कौन सी होती है? जो वर्त के किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे। कौन सी होती है? वर्त के किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ए बी जो है बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ए बी क्या हो गई? स्पर्श रेखा। लेकिन जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, याद रखना, स्पर्श रेखा वर्त के जिस बिंदु को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। ओके, ये मेरा पहला नियम, बहुत ही आसान नियम है,
सिर्फ इतना ही याद रखना है कि स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है। दूसरा नियम, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होगा? सेकेंड लाइन। क्या होगा? सेकेंड लाइन। हिंदी में से कहेंगे छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा जो वृत्त को किसी दो बिंदुओं पर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे छेदक रेखा। कैसे? तो देखो यहाँ पे, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये कोई, यहाँ पर मैंने छेदक रेखा बना दी है। ये छेदक रेखा है, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु है ओ, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, और ये बी। तो ये देखो, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके ये रेखा निकल रही है। प्रतिच्छेद करने का मतलब काट के बाहर निकलना, है ना। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा नहीं है, ये मिलाने वाली रेखा है। इसको हम जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ये जीवा है, ठीक है। लेकिन प्रतिच्छेद करके निकलना, बाहर काट कर बाहर निकलना, उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो ये जो रेखा होगी इसे हम छेदक रेखा कहेंगे, छेदक रेखा, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 मेरे पास क्या होगा? यहाँ देखिए, रूल नंबर 3 ध्यान से समझेंगे। स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखाओं के नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाओं की संख्या। अच्छा, स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? और इसी का जो दूसरा, इसी के अंदर एक और पॉइंट जोड़ देता हूं मैं, समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर, ये इसके अंदर पहली बात और ये इसके बाद दूसरी बात, समांतर स्पर्श रेखा। ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एक नहीं दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। इन दोनों सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने इनकी, देखो, स्पर्श रेखाओं की संख्या, किसी भी वृत्त, कोई भी वृत्त हो, उसकी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है बेटा, याद रखना। इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। तो सबसे पहले इसकी स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, जैसे एक यहाँ पर खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी खींची जा सकती है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा आप देख रहे होंगे, है ना। ये भी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप ऐसे करके कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, अगर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा दो होती है, या तो वो यहाँ होगी, एक तो ये होगी और एक ये। समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा बेटा दो ही होती है, चाहे आप कितने कैसा भी सर्कल बना लो और स्पर्श रेखाएं कहीं पे भी खींच लो, सिर्फ और सिर्फ
जैसे ये है, इसके ऊपर यदि मैं समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ तो एक इस समांतर रेखा, एक स्पर्श रेखा ये आ गई, और इसके समांतर, इसके जस्ट सामने जो रेखा होगी, इसके जस्ट सामने, वो मेरे पास क्या होगी, समांतर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा पहले वाले का जो आंसर होगा वो अनंत होगा। अनंत, इनफाइनाइट, अनंत स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। और समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो होती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो होती हैं। जो आमने सामने जो रेखाएं होती हैं वो सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, चाहे वो कहीं पे भी बनो। इस स्पर्श रेखा के समांतर ये दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी, और चाहे यहाँ पे बनाओगे तो इसके समांतर ये हो जाएंगी। कहीं पे भी बना लो, सिर्फ दो समांतर रेखाएं होती है वृत्त के अंदर, रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 4, रूल 4, रूल नंबर 4 जो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल नंबर है। ठीक है, और वो क्या है कि रेडियस जो है, रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, टेंजेंट लाइन। कहने का मतलब जो त्रिज्या है, त्रिज्या लंबवत होगी स्पर्श रेखा पर। किस पर? स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा। तो ये एक थ्योरम भी है, एक क्वेश्चन भी है, इसको बड़े आराम से आपको करना है। ठीक है, कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के ऊपर एक लंब होती है हमेशा। ठीक है, कैसे? तो इसको चलो समझते हैं हम कि कैसे। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक और कर लेते हैं, और एक और यहाँ पर बना देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है बेटा, ताकि क्वेश्चन में यदि कोई चेंजमेंट भी आए तो आप उसको आसानी से कर सको। तो देखो, यहाँ से एक रेडियस मैंने यहाँ पे बना दी, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। इसी प्रकार यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पर एक रेडियस, त्रिज्या। या फिर ये कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ऐसे कहीं पे बना दो, ये देखो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला है आपके पास, ये इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कि ये कैसे क्या है। तो ये इसका केंद्र बिंदु है, जिसको हम ओ लिखते हैं। ये इसका केंद्र बिंदु अभी यहाँ पे ओ है, ये इसका केंद्र बिंदु है जिसको नाम ओ दे दिया। ये मेरे पास टेंजेंट है ए, बी और सी। ये मेरे पास स्पर्श रेखाएं हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको भी। देखो, ये कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, जिसके नीचे मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है। चलो मिटा देते हैं। इस स्पर्श रेखा की ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है, ये टेंजेंट हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, हमेशा। चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी दिशा में बनाए, हमेशा त्रिज्या, ये देखो, ए सी एक स्पर्श रेखा है, और ओ बी कर देते इसको, ओ सॉरी डी, यहाँ पर इसको ले रहे हैं डी नाम से, इसको ई ले लिया। तो देखो, ओ डी क्या है? त्रिज्या। और ए सी क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा पर ओ डी जो है वो लंब, ओ डी क्या है? त्रिज्या।
तो 90 डिग्री का कोण बना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AC स्पर्श रेखा पर OE त्रिज्या है। ठीक है, तो ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल की यदि मैं बात करूं तो अगला जो रूल होगा उस रूल को बनाने से पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ सर्कल का। थोड़ा नीचे ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक सॉरी सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल के ऊपर मुझे स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बना दी और एक स्पर्श रेखा ये यहाँ से बना दी। ठीक है, अब समझना भाई इसको आराम से। रूल क्या है, कौन सा रूल है? रूल नंबर 5 लिख देते हैं। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 क्या है? तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो यहाँ पे ये एक्स का केंद्र है और केंद्र से कोई हमेशा त्रिज्या जो है वो लंबवत होती है स्पर्श रेखा के ऊपर। ठीक है, ये भी एक स्पर्श रेखा है और ये इसका त्रिज्या है, तो त्रिज्या लंब होगी किस पर? स्पर्श रेखा पर, A B और C यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, ये कोण जो है 90 डिग्री, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एंगल A और एंगल O की, कोण A और कोण O की। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी कि संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि देखो ये एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे ABOC, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो ये हो गया। ध्यान से समझो, 90 B और 90 C कितने हुए? 180। तो इन दोनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण O, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कारण लिखना पड़ेगा, तो कारण क्या लिखोगे? ये सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि हिंदी में बोले तो संपूरक कोण। संपूरक कोण, ये रीजन देना होगा आपको। ठीक है, कि कोण ए और कोण ओ जो है वो 180 डिग्री होगा इन दोनों का जोड़, क्योंकि ये संपूरक कोण है। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 6 क्या होगा? रूल नंबर 6 ऐसे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पाइथागोरस प्रमेय है। यदि मैं आपको बताऊं तो रूल नंबर 6 में यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो देखो, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक सर्कल मैंने फिर से ड्रॉ किया यहाँ पे, बनाया है, ये लीजिए। ठीक है, तो और ये इसकी कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये इसके ऊपर एक त्रिज्या है और यहाँ से मैंने एक भुजा खींच दी है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं O P Q, इस पॉइंट को O P Q। तो देखो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब है, तो ये कितने डिग्री का कोण हुआ? 90 डिग्री का।
ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो देखो ये वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। यानी कि ये मेरे पास बन गया कर्ण। क्या बन गया, कर्ण, हाइपोटेनियस। और ये मेरे पास क्या है, लंब है। ये तो ऑलरेडी लंब है, त्रिज्या लंब होती है, हमेशा त्रिज्या लंब होगी। ठीक है। और ये स्पर्श रेखा को हमेशा आधार के रूप में जानेंगे, ये बात याद रखना आपको। ठीक है। अब जैसे आपसे कर्ण पूछा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको अच्छे से आती है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बेसिकली बताया। याद क्या रखना है, स्पर्श रेखा जो होती है वो हमेशा आधार का काम करती है। ठीक है। लंब जो होगा वो त्रिज्या होगी। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो लंब है वो हमेशा त्रिज्या होगी, आर। लंब को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं ना, त्रिज्या। आधार जो होगा, आधार हमेशा स्पर्श रेखा होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। स्पर्श रेखा, यदि समकोण त्रिभुज आप इसको बना रहे हो तो बनाने के लिए हमें ओ क्यू को मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है। ये रूल नंबर 5 हो गया। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 हो गया, हाँ रूल नंबर 6 हो गया। रूल नंबर 7, रूल 7। तो रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 मेरे पास है कि पहले डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बनाओ फिर ही ना समझ में आएगा। ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ये डायग्राम बना दिया। और इस डायग्राम के अंदर मैंने दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे बना दी हैं। एक स्पर्श रेखा ये होगी, एक स्पर्श रेखा ये वाली होगी। ठीक है। अब यहाँ से ये इसका केंद्र से एक त्रिज्या तो ये आ रही और एक त्रिज्या यहाँ पे आ रही। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाम दे देते हैं भाई। तो नाम क्या दिया मैंने, ए बी ओ और ये सी। ठीक है। तो ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल थे। तो ये ओ जो है, अगला जो नियम मेरा क्या है, वो नियम ये है कि ओ ए ओ जो है, ए ओ कोण ए और कोण बी को, कोण ए और कोण बी को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, ए ओ बाइसेक्ट करेगा एंगल ए और एंगल बी को। तो देखो किस प्रकार से है, यहाँ पे ये जो कोण होगा, ये वाला और ये वाला कोण हमेशा बराबर होंगे। यदि ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये जो ए ओ रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये ओ ए ओ, ये इस पूरे कोण को, ओ को और इस ए को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये 60 का तो ये भी 60 का। अगर ये 30 का है तो नीचे वाला भी 30 का होगा। ठीक है। ये यहाँ पर 7 नंबर रूल होगा। ध्यान से समझना, 7 नंबर रूल क्या है, यदि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है, तो
केंद्र O और बाह्य बिंदु को जो रेखा मिला रही है वो कोण O और कोण A को समद्विभाजित करती है। कोण A को भी दो बराबर भागों में बांटेगी और कोण A को भी बराबर दो भागों में बांटेगी। ठीक है, ये रूल नंबर 7। और रूल नंबर 8, लास्ट रूल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, रूल नंबर 8 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि रूल नंबर क्या है। रूल है मेरे पास कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। एक्चुअल में ये जो रूल है 8 नंबर रूल, ये एक प्रमेय है जो आज हम सोल्व भी करेंगे। इस प्रमेय को सोल्व भी करने वाले हैं कि ये आया कैसे, स्पर्श रेखाएं लंबाई बराबर कैसी होती है। और ये एग्जाम में पूछा भी काफ़ी बार गया है, लेकिन इनडायरेक्टली इसको मैंने आपको एक रूल बना के दिया है ताकि ये क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा आपका। तो याद आपको इतना रखना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, रूल के अंदर आपको ये याद रखना है। इसको सोल्व कैसे करना है वो हम आज करने वाले हैं। तो देखो, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और एक डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है भाई, तो देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो मैं यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूँ, एक स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन इसको एक त्रिभुज के रूप में भी बना के दे सकता है, ऐसी दे सकता है ना बना के, इस प्रकार से। सॉरी, ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इस रेखा को, तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रकार से सॉरी, फिर से वही समस्या यहाँ पे आ गई। ये लीजिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। और या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है, कोई चतुर्भुज बना के दे सकता है इस प्रकार से। ये लीजिए, भी बना दिया सर हमने, तो ऐसा कोई बना के हमें दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा लास्ट रूल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, बी सी। तो देखो यहाँ पे ये बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो जा रही है ए बी और दूसरी स्पर्श रेखा जा रही है ए सी। तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी, पहली बात। ठीक है, या फिर यहाँ देखो आप, ये इसका केंद्र है, इसको दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी। तो इस त्रिभुज के अंदर कोण ए से, देखो इस से ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो ये जा रही, यहाँ इसको मैंने प्रतिच्छेद कर दिया। यहाँ पे जहाँ पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करती है वहाँ तक ही तो होती है। चलो ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर।
इसी प्रकार इसका नाम दे देते हैं P Q R S, यहाँ पर A, ये B, ये C और ये वाला पॉइंट D। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिंदु A से PA और PQ, PA और PQ दो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा गई। ठीक है, इस लाइन से दो रास्ते जा रहे हैं PA और PB, इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि PA बराबर PB। इसी प्रकार B से देखो आप, इसी प्रकार B से देखो, B से भी PB, BP और BR, BP और BR। इसी प्रकार C से आप देखो CQ और CR, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसमें देखो PB और PA, यहाँ से भी देखो Q से, इस Q से देखो, अब Q बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो ये जा रही PA PB, सॉरी QB, और एक जा रही QC। R से देखो ये R बिंदु है, इस R से एक तो जा रही है RC और एक जा रही है RD। इसी प्रकार S से भी दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, कितनी, दो स्पर्श रेखा SD और SA। ठीक है, तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। ठीक है बेटा, ओके। अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे कि पहला क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो देखो कोई वर्त है, यहाँ पे हम वर्त बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वर्त बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। तो बिंदु P ये है, ये वाला, और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, ये वाली। तो इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये लो, ये मैंने एक वर्त बनाया, सॉरी, ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, ये मैंने इसकी त्रिज्या बना दी, और यहां से कोई बिंदु इसको टच कर रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको पेन को यूज कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बिंदु P, ये बिंदु Q और ये बिंदु O। वो केंद्र है तो केंद्र को O मान लिया। बिंदु P स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु है, इसको स्पर्श बिंदु मान लिया, और Q बाह्य बिंदु है। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई मुझे नहीं दे रखी, मुझे दे रखी है वर्त त्रिज्या। तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरा दे रखा है OQ, 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 ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझे पूछा क्या है, PQ की लंबाई, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है सर। और त्रिज्या को हमेशा क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। याद आ गया रूल। और स्पर्श रेखा को हमेशा आधार मानते हैं सर। तो निकाल लो, तो निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे कर्ण दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है 5 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर।
तो ये तो आ गया 144 बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर बराबर मेरे पास आ जाएगा रूट 144, सॉरी रूट मैंने पहले ही लगा दिया, क्या आ जाएगा 144, ये 25 उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि बी का जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी रूट 144 में से 25 गए तो 119, कितना आ गया 119। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा ये वाला डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। ये प्रमेय जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और 2025 के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद में एक उदाहरण और बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल तरीके से उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम इसकी बात मान लेते हैं। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वर्त है। ठीक है, एक वर्त है तो मैंने एक वर्त बना लिया, ये लीजिए वर्त हो गया। ठीक है, वर्त बनाने के बाद इसने कहा है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं मैंने बना ली, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बना ली और एक स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी। ठीक है, सिंपल। ओके, ये इसका केंद्र था तो मैंने केंद्र को यहाँ पर डॉट डॉट से बना दिया। केंद्र से मिलने वाली रेखा को मैंने डॉट डॉट से यहाँ पे बना दिया। इसी प्रकार त्रिज्या भी होगी, तो त्रिज्या भी ये त्रिज्या होगी, इसकी दूसरी त्रिज्या ये वाली होगी। ठीक है, ओके, चलो इसका नाम दे देते हैं। अब इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से। ए बिंदु बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो आ रही है ए बी और दूसरी स्पर्श रेखा है ए सी। ये वर्त का केंद्र हो गया ओ। ठीक है, ओके, अब लिखेंगे हम यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है गिवन। तो क्या दिया गया अभी, इस प्रमेय को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो क्या दिया है, एक वर्त दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, तो वर्त का केंद्र हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ओ। तो एक ओ केंद्र, ओ केंद्र वाला वर्त, ध्यान से याद रखना, जब भी आप प्रमेय कर रहे हो या सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में आपको जो दिया गया है वो लिखना है, उसके बाद आपको सिद्ध करना क्या है वो लिखना है, फिर उत्पत्ति उसकी करनी है, उपपत्ति। ठीक है, प्रूफ। तो वाला वर्त है ना, जिसकी बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु ए से ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा है। अब लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर है तो स्पर्श रेखा ए सी, ए बी और ए सी है, इनको बराबर प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम रचना लिखते हैं। रचना क्यों, क्योंकि ये जो डॉट डॉट बनाया है मैंने, डॉट डॉट से जो लाइनें ड्रॉ की है ये मैंने रचना में लिखा है। तो रचना में सीधा सीधा आप क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में कि ओ
ओ को बी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया और ओ को ए से मिलाया। तो हम लिखेंगे ओ ए, ओ बी और ओ सी को मिलाया, को मिलाया। ये रचना है मेरे पास, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अब मेरे पास देखो दो डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। दो त्रिभुज उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति करने के लिए मुझे इन दोनों त्रिभुजों को, कौन कौन सा त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे। एक तो ये जो वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये, और एक ये त्रिभुज जिसको मैं ग्रीन कलर से, ये वाला त्रिभुज अंदर वाला दिखाई दे रहा है। इन त्रिभुजों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ, सर्वांगसम सिद्ध करने वाला हूँ, ठीक है। इनको सर्वांगसम हम सिद्ध कर देंगे कि भाई सर्वांगसम क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्पत्ति। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उपपत्ति। उपपत्ति प्रूफ लिखना है। क्या लिखोगे? प्रूफ। तो सबसे पहले दो त्रिभुज मैंने बताए थे आपको, तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी, और पहले त्रिभुज का नाम ही लिखा जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ सी। तो मैं यहाँ पर टेम्परेली उसको बना देता हूँ क्योंकि बार बार पीछे ना जाना पड़े, ठीक है। एक त्रिभुज मेरे पास ये है, ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये इसकी त्रिज्याएं हैं। ये बी था, ये सी था, ये ए था और ये ओ था, ठीक है। यहाँ पर एक बनाया गया था, ठीक है, समझने के लिए। तो मुझे ये दोनों त्रिभुज क्या करने हैं? देखो त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है मेरे पास ए ओ सी। इनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है या नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ सी ए। कितना होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा ये दोनों 90 डिग्री? क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि त्रिज्या जो है वो परपेंडिकुलर है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, है ना, लंबवत है। ये रीजन आपको लिखना है, ठीक है बेटा, ये रीजन आपको लिखना है, ऐसे मत छोड़ना है। दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को दिखाई दे रहा है कि ओ ए त्रिभुज ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी। तो ओ ए क्या दिखाई दे रही है मुझे? ओ ए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर उभयनिष्ठ। तो ओ ए दोनों त्रिभुजों में है, जिसका नाम लिखेंगे कॉमन, उभयनिष्ठ। क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ, ठीक है, ये कॉमन रेखा। ओके। दूसरा ओ बी और ओ सी क्या है? दोनों बराबर होंगी। ओ सी, सॉरी, ओ बी और ओ सी क्या दिखाई दे रही है? सर त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आ गया। अब देखो यहाँ पे कोण, उभयनिष्ठ भुजा और त्रिज्या, है ना। तो कौन से नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ए ओ सी के। किस नियम से? पहला कोण 90 डिग्री, तो समकोण आर, समकोण के सामने वाली भुजा ओ ए, सर ये तो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस, और फिर तीसरी भुजा आर है, यानी कि एस,
RHS से ये दोनों त्रिभुज है, समकोण, कर्ण और साइड से ये क्या होगा मेरे पास, सर्वांशम हो जाएगा। तो सर्वांशम होगा तो इसकी सभी भुजाएं, दो त्रिभुज जब सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो संगत भुजा कौन सी रह गई मेरे पास, ए बी, किसके बराबर होगी, ए सी की। यही मुझे प्रूफ करना था। रीजन क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं किसी भी कॉन्ग्रेंट त्रिभुज के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल तरीके से इसको सोल्व किया गया है। ठीक है, अब आपको करने हैं कौन कौन से क्वेश्चन, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ यहाँ पे, जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कल ही उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जो भी आसान तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो भी है। तो देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको अच्छे से शॉर्ट तरीके से सोल्व कर लेना। फिर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 और 13, इन क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जिसके अंदर, जिसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण 2 और उदाहरण 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 7 सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ओके। अगर इनमें से ये जो क्वेश्चन मैंने बताए इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ शॉर्ट तरीके से इसको चाहिए आसान भाषा में, तो मेरे को बता देना, मैं आप कमेंट करके बता देना, मैं इसको सरल करके अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भी। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल के ऊपर। कल मैं लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ओके, धन्यवाद।